सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज जो है मेरी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी से होनी थी और मुलाकात हो भी चुकी है, काफ़ी देर हो चुके। बातचीत हुई उनसे काफ़ी देर तक, अपने केस के बारे में कई जजमेंट दिखाए, कई मतलब जो है नोटिस वगैरह दिखाए। मतलब कहने का मतलब है अपनी भर्ती का विज्ञापन वगैरह सब कुछ उन्हें दिखा दिया। जो हाई कोर्ट की फ़ाइल थी वो भी, और जो यहाँ की फ़ाइल थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी। लेकिन जो है हम लोगों को जो है सफलता नहीं मिली उसमें भी। देखो हमारे जो आड़े आ रहा, मतलब कहने का मतलब जो है हमारे बीच में पहला तो है वेटिंग लिस्ट और दूसरा है कैरी फॉरवर्ड। ये दो जो शब्द है हमारे जीवन में कलंक साबित हो चुके। कहने का मतलब ये है, अब कोशिश हाई कोर्ट में भी की, यहाँ भी की, लेकिन जो है सफलता नहीं मिली। अब कहने का मतलब यही है, इन्होंने, मैंने इन्हें बताया रिव्यू पिटीशन के बारे में भी, और भी 5 जजों की पीठ का भी सब कुछ बताया। लेकिन देखो ये वकील जो है अपने आप में सबसे अलग है। इन्होंने साफ साफ बता दिया। हमने इन्हें आलोक कुमार के ऑर्डर का जो है हवाला दिया, और एक दिनेश कश्यप का ऑर्डर था जो त्रिपुरा का था रेलवे का, जिसमें जो है 3 जजों की पीठ थी, उन्होंने बच्चों के हित में फैसला दिया था। लेकिन उसका एक कारण था, उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं एक नियम से गिर गई थी, तो इसलिए बच्चों की जीत हुई थी। हम यहाँ पे एक नियम की वजह से, कैरी फॉरवर्ड वेटिंग लिस्ट, इन दो शब्दों की वजह से गिर गए। तो इन्होंने जो है आलोक कुमार का जजमेंट दिखा, तो उसमें भाई देखो उसमें कैरी फॉरवर्ड तो था, लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं थी। वेटिंग लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था कि लगाएंगे या नहीं लगावे। और हमारे नियम में साफ साफ लिख देना है कि हम जो है वेटिंग लिस्ट नहीं लगाने, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब जो है और भी कई जजमेंट दिखाए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखो पैसा और समय तुम्हारा बर्बाद होगा, कोई नई वैकेंसी आएगी उसमें आप तैयारी करो, या फिर आप इस नियम को चैलेंज करो हाई कोर्ट में, अभी जो नई वैकेंसी आएगी उससे पहले ही। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना, भाई ऐसा तो है नहीं कि बस हमारे साथ इस वैकेंसी में और 49 में 41 में क्या क्या नहीं होने का, हो सकता है 26,210 में भी हो जाए हमारे साथ ऐसे ही। तब क्या करोगे? अब जैसे 41 के बहुत लड़के ऐसे हैं जो 49 में भी पॉइंटों में बाहर है, और वो 41 में भी बाहर है पॉइंटों में। तो अब बताओ क्या करें? अगर समय रहते 41,520 वालों ने मतलब मेहनत कर ली जाती, अगर गजट को या मतलब इस नियम को पहले ही चैलेंज किया जाता, तो हो सकता है 49 में ये नियम चेंज हो जाता, मैं तुम्हें बता दूँ। और यही बात आज इन्होंने भी कही हमसे कि आप जो है नियम चैलेंज करें अभी। अब तो हमारे साथ वो कंडीशन होगी, खेल शुरू होगा, शुरू होने के बाद हम जो है दूसरे ओवर में आउट हो गए। आउट होने के बाद हम कह रहे नहीं ये तो बॉल फट रही थी, या दिक्कत थी, या नहीं बल्ला अच्छा नहीं था, तो भाई आउट तो हो गए तो हो गए, उसमें अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो अब भाई मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि भाई देखो हम भी मतलब पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ना अपना, और भाई इस नियम को चैलेंज कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। वरना इस नियम की वजह से हम तो पिस ही रहे, हमारे से पहले 2 भर्ती पिस रही, और आने वाली जो भी भविष्य की भर्ती होगी सारी पिसती ऐसे ही रहेगी। सीधी बात यह है। अब हमने कोई बिजनेस तो बनाया नहीं, या कोई बिजनेस है कि हम भाई वकील है या केस लड़ती रहे, तो ऐसा भी हमारा कोई पर्पज नहीं है। वरना हम रिव्यू पिटिशन डाल लेते, हम वो कर लेते, ही कर लेते। वैसे एक हमारे पास एकमात्र चारा और है, अगर जिसकी मतलब सेटिंग साठ गांठ हो अच्छी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो भाई वो प्रयास करे, या किसी अच्छे कैबिनेट मंत्री से जो आपकी योगी जी से मुलाकात करा सकता हो, वो प्रयास करे। हो सकता है, देखो मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सके, सीधी बात यह है। 100 बात की एक बात, अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो आज भी
वेटिंग लिस्ट ना होते हुए भी तुम्हारी वेटिंग लिस्ट लगा सकते हैं, बात ख़त्म। अब भाई दूसरी बात यह है, तो बिजनेस वगैरह तो हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन यहाँ भी यह है बात सीधी, मैं तुम्हें बता दूँ भाई, मैं नियम चैलेंज ज़रूर करूँगा हाई कोर्ट में, क्योंकि वही बात है, आज हमारे साथ हो रहा कल को किसी और के साथ होगा, ये तो होता ही रहेगा। ये बात इन्होंने भी बता दी, प्रशांत भूषण जी ने भी, कि भाई नियम जो है बहुत गलत है। अगर कोई लड़का किसी पे मुकदमा या किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी तो भाई छूट नहीं सकता, वो तो मुकदमा है। अब वो लड़का मेडिकल तक जा रहा, वह वैकेंसी तो खाली चली गई, बेकार है वो तो। या कोई लड़का मेडिकल है जिसके हाथ पैर मतलब अंगुली कटी हुई है या पैर का अंगूठा कटा हुआ है, वो भाग भी लेगा। जब मेडिकल आया, मेडिकल में देखा उसका तो वो चल रहा, या हाथ के कट रहा, तो गोली कैसे चलावेगा, मतलब अंगली, अगर किसी अंगली वगैरह कटी हो। तो कहने का मतलब है कि वो सीटों ख़राब होगी बिल्कुल, ना वो उसके लिए लायक रही ना हमारे लायक, क्योंकि हमें तो पहली बार काट दिया उसकी वजह से ही। तो इसलिए जो है भाई, सभी से अनुरोध है, अगर सबकी इच्छा हुई ग्रुप में बता देना मुझे, जैसे तुम्हें ठीक लगे ऐसे हो जाएगा। बाकी अपना जल्दी मैं नियम चैलेंज करूँगा, बता दूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ समय बर्बाद करें, वकीलों को पैसे दे, ये भी अपना तारते रहे, तो भाई ऐसा तो देख हम करने के नहीं, हमने खड़े कर दिए हाथ, क्योंकि पैसा भी तुम्हारा बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, हम तुम्हारा बेवकूफ़ बनावे, तुम हम बेवकूफ़ बनते रहो, तो ना तो हम ऐसे हैं और ना हम बनाने के किसी का, सीधी बात यह है। बाकी जैसा भी होगा, शाम तक या कल तक आप सभी लोग सोच लो, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आने का। एक सिंगल बंदे के मैं अपने नाम से पिटीशन डाल लूँगा, या 2-4 जिसे भी ऐड होना वो ऐड हो सके, अपना जो है नियम चैलेंज करो, क्योंकि नियम तो पहले ही ख़त्म हो सके, मतलब वैकेंसी आने से। और अभी वैकेंसी भी कई महीने बाद आवेगी, कम से कम मई जून तक, इतना तो जो है केस में जो है आर पार भी हो लेगी, ऐसा तो है नहीं कि आर पार नहीं होने का। अब भाई सोच लो, बता दो मुझे जैसा भी होगा, शाम तक या कल तक, 1-2 दिन तक। बाकी भाई खबर तो दुखी की है या, लेकिन बताओ क्या कर सके, कुछ हो भी नहीं सकता, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, समस्या तो यह है ना। या हम कुछ कर सकते तो हम ज़रूर करते। अब पागल बनाना तुम्हारे बस की है नहीं भाई, मैं तुम्हें सीधी बता दूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं यार। बाकी जितने भी ग्रुप में है भाई, सभी से जो है माफ़ी मांग रहा मैं, जिसके भी पैसे वैसे बर्बाद हुए, मेरी कोई वो नहीं थी, हम भी चाह रहे थे जीत जा, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन अब तुम्हारे सब हाथ में है, आने वाले खुद का भविष्य, आने वाले जो बच्चे हैं इनका भी भविष्य, तुम्हें भी देखना, उनका भी देखना, जैसा भी होगा ग्रुप में बता दो। धन्यवाद।